नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कवारी। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बातचीत करने वाले हैं जो हरियाणा के लोगों के जीवन का परम लक्ष्य होता है, यानी कि सरकारी नौकरी। और जिसकी भी सरकारें रही हैं, लोगों ने नेताओं की जी हजूरियाँ इसलिए की हैं कि किसी तरीके से कोई सरकारी नौकरी का जुगाड़ हो जाए। कंडक्टर लगना है, पुलिस में लगना है, ये क्लर्क लगना है, ये परम लक्ष्य हैं हरियाणा के युवाओं के। हालांकि अब समय बदल रहा है, लेकिन ये सच्चाई है कि नेताओं की सफलता के पीछे ये होता था कि उन्होंने कितने लोगों को नौकरियां लगवा दी। अब चाहे वो राज किसी का भी रहा हो, हरियाणा में नौकरियों में नेताओं की चलती रही है हमेशा। हालांकि ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा दावा करती है कि उन्होंने नौकरियों में पर्ची खर्ची सिस्टम बंद कर दिया है, और ये कितना सफल हुआ है ये तो लोग बता सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे चौधरी भजनलाल के शासनकाल में उस व्यक्ति की जिसने अकेले ब्राह्मण समाज के लोगों को 30,000 सरकारी नौकरियां दी। और अगर हरियाणा के पूरे इतिहास को देखें तो एक टर्म में किसी भी मुख्यमंत्री के ब्राह्मण समाज के इतने लोग कभी नौकरी में नहीं जा सके। इससे पहले भी, इसके बाद भी ये चौधरी भजनलाल के शासन में संभव हुआ था। और ब्राह्मण समाज उसके बाद चौधरी भजनलाल से ऐसे जुड़ा कि लंबे समय तक कांग्रेस से जुड़ा रहा। हुआ यह था कि दोस्तों, जब चौधरी भजनलाल का शासन आया 1991 में, तो उनका जो पार्टनर होते थे पोखरमल जी, उन्होंने एक दिन एक व्यक्ति से उनकी मुलाकात करवाई। और जो व्यक्ति थे वो थे शिव कुमार भोला जी। अब शिव कुमार भोला जी का परिचय ये था कि वो कटला रामलीला में रहते थे, और उनके घर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी उनकी निजी थी। आर्मी बैकग्राउंड था उनका, कुछ खेती केला एक ज़मीन भी थी, लेकिन उनकी जो पहचान थी वो एक विद्वान आदमी के रूप में थी। हालांकि वो हरियाणा स्तर पे उनको कोई नहीं, उस समय इतने लोकप्रिय नहीं थे, लेकिन हरियाणा के इतिहास की, राजनीति की बहुत जानकारी उनको शिव कुमार भोला जी को थी। तो जब चौधरी भजनलाल उस दिन फुर्सत में बैठे थे और शिव कुमार भोला जी से बातें होने लगी, तो शिव कुमार भोला जी ने मोहम्मदपुर रोही गांव के बारे में कुछ हैरत अंगेज जानकारियाँ उनको दी। चूँकि वो मोहम्मदपुर रोही गांव के थे और माइग्रेशन जो बंटवारा हुआ था उसके बाद मोहम्मदपुर रोही में आकर बसे थे और अपने गांव के बारे में ये जो बातें सुनी, तो उनको बड़ा उनसे मिल के बहुत मज़ा आया। इसके बाद चौधरी भजनलाल ने शिव कुमार भोला जी को कई बार अपने पास बुलाया, और ऐसी जो बातचीत की महफिल थी उनकी काफ़ी बार बैठी। और शिव कुमार भोला जी चौधरी भजनलाल के मन पर चढ़ गए। अब इस दौरान हरियाणा एसएस बोर्ड के चेयरमैन का पद खाली हुआ और उस पर चेयरमैन की लॉबिंग शुरू हुई। बहुत सारे मंत्री उन्हें अपने अपने नाम दिए, लेकिन चौधरी भजनलाल के मन में शिव कुमार भोला जी बैठ चुके थे और उन्होंने शिव कुमार भोला जी को हरियाणा एसएस बोर्ड का चेयरमैन लगा दिया। बहुत सारे मंत्री नाराज़ हुए और काफ़ी भजनलाल जी को सुनाई भी, लेकिन भजनलाल जी ने शिव कुमार भोला जी पर अटल रहे। अब शिव कुमार भोला जी एसएस बोर्ड के चेयरमैन बन गए, और इसके बाद उन्होंने जो किया वो आज तक इतिहास है। और ब्राह्मण समाज के लोगों में को अगर सच में कोई भगवान उस दौरान मिला तो वो उस भोला के रूप में शिव कुमार भोला जी मिल गए। और बताते हैं कि जो सरकारी आंकड़े हैं कि करीबन 30,000 नौकरियां उन्होंने उस दौरान केवल ब्राह्मण समाज के लोगों को दी। और उस समय अगर सरकारी नौकरी का फार्म भरा होता था और अगर वो ब्राह्मण कैंडिडेट होता था और उसकी पर्ची शिव कुमार भोला जी तक किसी भी तरीके से पहुंच गई हो, चाहे किसी दलाल के जरिए पहुंची हो या सीधी पहुंची हो, रिश्तेदार के जरिए पहुंची हो, समझो उसकी नौकरी पक्की थी। हालांकि शिव कुमार भोला जी ने सार्वजनिक रूप से कभी कुछ इस बारे में नहीं कहा। हाँ, ये ज़रूर वो स्वीकार करते थे कि मैंने ब्राह्मण समाज के लोगों को नौकरियाँ दी हैं। लेकिन बताते हैं कि जब उनके दोस्त कहते थे कि आप जैसा व्यक्ति पढ़ने लिखने वाला चौधरी भजनलाल के साथ कैसे सेट हुआ या कैसे अपनी ईमानदारी को बरकरार रख पाया, तो वो मजाक में या हंसकर कहते थे कि चौधरी भजनलाल के साथ रहकर कोई ईमानदार नहीं रह सकता। लेकिन ये था कि वो 20 नाम अपने देते थे, 80 में अपने भर लेता था। तो यानी कि जो रेशो था उस समय ब्राह्मण समाज का के बीच में शिव कुमार भोला जी वास्तव में किसी वरदान से कम नहीं थे। और इस दौरान उन्होंने जमकर ब्राह्मण समाज को नौकरियां दी, और इतनी जो नौकरियां हैं वो हरियाणा के इतिहास में ना पहले कभी लगी हैं और ना शायद कभी लग पाएंगी, क्योंकि
उस समय ब्राह्मणों के पढ़े लिखे लड़कों को सरकारी नौकरी मिलने का जो सपना था वो पूरा हो पाया, और हर सरकार में नौकरियां मिलती रही हैं। और अक्सर ये आरोप लगते रहते हैं कि जाटों को सबसे ज़्यादा नौकरियां मिलती हैं, लेकिन हरियाणा का इतिहास अनोखा है। ऐसा भी इतिहास रहा है जब ब्राह्मणों को नौकरियां मिली और इस दौरान जो जाट थे उनको पूरी तरीके से हाशिए पे डाला गया था, और जाटों में केवल वही नौकरी हासिल कर पाए थे जो बहुत मुख्यमंत्री के नज़दीकी हो या किसी मंत्री के नज़दीकी हो। नहीं तो नौकरियों का जो अधिकतर हिस्सा था वो ब्राह्मण समाज के लोगों को मिला। हालांकि शिव कुमार भोला जी उतने लोकप्रिय व्यक्तित्व हरियाणा में नहीं हुए कि लोग उनको याद रख पाएँ, लेकिन निश्चित तौर पर ब्राह्मण समाज के लोगों के लिए वो एक बड़े वरदान बनकर आए थे। और उसके बाद भी वो अखबारों में कॉलम लिखते रहे, बहुत काफ़ी विद्वान आदमी थे वो। तो अगर शिव कुमार भोला जी की जानकारी कोई आपके पास हो या उस दौर की कोई जानकारी हो तो आप ज़रूर कमेंट करना दोस्तों, ताकि मेरी जानकारी भी बढ़ सके। और शिव कुमार भोला जी के जो परिवार है उनसे संपर्क करने की कोशिश करूंगा, उनके बारे में कुछ और ज़्यादा जानकारियाँ मिलेंगी तो वो भी आपके सामने लेकर आएंगे। आप कमेंट ज़रूर करें, और उस दौरान अगर आपका कोई अनुभव हो तो आप ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। आप कल फिर मिलेंगे राजनीति की बातों में 3 बजे चाय के साथ मेरे साथ, और ये काफ़िला दोस्तों ऐसे ही चलता रहेगा। नमस्कार।